नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 5 और मूलांक 5 की। भाग्यांक 5 की सीरीज में आज मूलांक 5 का नंबर है। 5 और 5 इसको मास्टर नंबर भी कहते हैं। मास्टर नंबर का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में अगर हम मेहनत करते हैं तो हर्डल कम से कम आते हैं, यानी कि सफलता जो होता है उसकी शॉर्टी होती है सफलता की। तो मास्टर नंबर्स का इसलिए फायदा होता है। 5 नंबर होता है बुध का, यानी कि इसका स्वामी ग्रह होता है 5 नंबर का, वो बुध होता है। बुध यानी कि बुद्धि का ग्रह। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि किसका मूलांक 5 और भाग्यांक 5 होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक बनता है 5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 5 है, तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 5 फरवरी 2005। अगर हम इस पूरी डीओबी को एड ऑन करेंगे तो नंबर क्या आएगा निकल कर 5 + 2 + 2 + 5 और इसका टोटल आएगा 14। 14 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 4 5, यानी कि जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक भी 5 है और उसका भाग्यांक भी 5 है। 5 नंबर का स्वामी ग्रह होता है बुध। बुध यानी कि बुद्धि का देवता, और यहाँ पर तो दो बुध हैं, यानी कि बुद्धि डबल होकर मिल रही है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के जो इंसान होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही होशियार होते हैं। उन्हें सिचुएशन जो कुछ भी उनके सामने आ जाए, उन्हें ये पता होता है कि सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये लोग दिखाई ही देते हैं बुद्धिमान। शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सुडौल बॉडी होती है इन लोगों की। हाइट तो इन लोगों की एवरेज होती है, लेकिन देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं और दिमाग के तेज होते हैं। इतने तेज होते हैं कि इन्हें ये पता होता है कि इनको कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है। ये इनकी बड़ी खासियत होती है। इन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है। इस मामले में बहुत तेज होते हैं, और ये इतने तेज होते हैं इसीलिए ही ये अपनी लाइफ में सफल रहते हैं। यानी कि ये लोग क्या सीखने आए हैं, जो इनके पास है इनको वही सीखना है, यानी कि उसमें ऐड ऑन करना है, सिर्फ इतना ही है। जैसे कि मूलांक अलग होता है, भाग्यांक अलग होता है, तो ये होता है कि इनका इस तरह का इनका नेचर है और उन्हें ये गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में। लेकिन इनका क्या है, इनका स्वभाव भी वही है और इनको अचीव भी वही करना है। तो इसका मतलब ये उसमें सिर्फ प्लस ही करेंगे। 5 नंबर जो होता है उसको एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है। राजकुमार के पास क्या नहीं होता, पैसा होता है। बेसिक नीड के लिए उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत तो होती नहीं है, उनके पास खुद का इतना पैसा होता है। तो ये लोग भी जो होते हैं ये बचपन में भी पैसा देखते हैं, यानी कि इनके पास इतना होता है कि ये कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, माँ बाप के लाडले हो सकते हैं। तो स्वभाव कैसा होता है, बच्चे जैसा, क्योंकि राजकुमार का नंबर है। राजकुमार क्या है, बच्चा ही तो होगा, और वो भी दो बच्चे। तो दो बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे वो इन लोगों में देखा जा सकता है। यानी कि ये लोग बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। दो बच्चे जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे वो एक जगह टिक के तो बैठेंगे नहीं, ऐसे ये लोग होते हैं। इनका जो बॉडी जो है वो कभी भी आराम से एक जगह, मतलब ये नॉर्मल होके नहीं बैठ सकते। अगर ये किसी की बातें भी सुन रहे हैं, कहीं सेमिनार वगैरह कुछ भी चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे इन्हें बैठना पड़े काफ़ी टाइम के लिए, वैसे तो ये बैठते नहीं एक जगह टिक के, लेकिन अगर इनको बैठना पड़े तो ये लोग क्या करते हैं, हाथ पैर हिलाते रहते हैं। या तो पैर हिलता रहेगा इनका, या हाथ हिलता रहेगा, या इधर उधर देखते रहेंगे, लेकिन टिक कर एक जगह नहीं बैठ सकते। ये लोग घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये जहाँ भी घूमने जाएंगे, ये उस तरह के व्यक्ति नहीं है कि अगर ये घूमने गए तो वहां जाकर ये अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं, अगर ये कहीं घूमने गए हैं, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं बचपन से ही, अगर ये कहीं घूमने भी गए हैं तो वहां भी ये कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। लोगों में एक कमी क्या होती है, बिल्कुल बच्चों वाला स्वभाव होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये किसी से भी बात करके अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जब दूसरे को इनकी जरूरत पड़ती है तो ये बाय बाय कर देते हैं। यानी कि ये कमी है इन लोगों में। इन लोगों पर मैं ये तो नहीं कहती कि यकीन नहीं कर सकते, दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, बच्चों की तरह चंचल होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ, अगर किसी की लाइफ रिस्की है या कुछ ऐसा उनके लिए बहुत गहराई तक इन्हें कुछ करने की आवश्यकता है, तो ये थोड़ा किनारा ही काट लेते हैं। इन लोगों को हम चंचल भी कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम इनको लेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि चंचल जो होते हैं, यानी कि किसी काम को ये जो करते रहते हैं, हर टाइम पे कोई ना कोई काम करते रहते हैं, ये वही काम करते रहते हैं जिसमें इनको मज़ा आता है। जो इनका दिनचर्या का जो काम होता है, जिसमें जो इन्हें निपटाना ही निपटाना होता है, उस काम में ये थोड़ा लेजी हो जाते हैं। ये दिनचर्या के काम में इतना भी लेजी हो सकते हैं कि नहाना भी अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहा लिए। मतलब लेजी होते हैं ये, लेकिन सिर्फ वो काम जरूर करेंगे जिसमें इनको मजा आता हो।
इन लोगों में चुगलखोरी की प्रवृत्ति भी होती है, चुगलखोर होते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, इसकी बात उधर कर दी, उसकी बात इधर कर दी, ऐसे भी ये लोग भी करते रहते हैं, इधर की बातें उधर। यानी कि चुगलखोरी, दूसरों की लाइफ में घुसना, उनकी बातें निकालना, फिर किसी दूसरे को जाके बताना। एक चारों तरफ नज़र इन लोगों की रहती है कि आजू-बाजू क्या हो रहा है, किसके पड़ोस में क्या हो रहा है, किसके साथ किसकी सेटिंग चल रही है, मतलब इस टाइप की जितनी बातें होती है, चुगलियों की बातें, इन लोगों का बड़ा ध्यान रहता है उस चीज़ में। एक ये लोग रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ले लेते हैं क्योंकि बचपन से ही इन्हें ऐसा नंबर मिला है। ये डरते नहीं है किसी काम को करते हुए, एडवेंचर होता है इन लोगों की लाइफ में। ये वो लोग हो सकते हैं जो एडवेंचर के चक्कर में कोई भी ऐसा कार्य कर लेते हैं जो थोड़ा रिस्की होता है, या फिर बिजनेस में अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस में घूमने, ये वो हैं जो जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता ही है, रिस्क लेने की जो क्षमता होती है इन लोगों के अंदर होती है, और इन लोगों को लेना भी चाहिए। लेकिन रिस्क लेने से पहले कुछ नंबरों का इन्हें सहारा ज़रूर लेना चाहिए, यानी कि अपनी पूरी डीओबी को अच्छे से एनालाइज करें। अगर इन्हें लगता है कि रिस्क ले रही हैं तो बैक में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। रिस्क लो, व्यवसाय करो, आगे बढ़ो, ये नंबर है ही इसीलिए। ये लोग देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ ही साथ ये लोग अपनी उम्र को भी छुपा सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। जो इनकी एक्चुअल जो एज होती है उसे थोड़ा सा कम दिखाई देंगे, और ये बातें भी इस टाइप की करते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या, इनकी उम्र क्या है। इन लोगों के जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। ये जहाँ पर भी जाते हैं, इनका बोलने का इतना अच्छा तरीका इन लोगों का होता है कि जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ ये दोस्त बना ही लेते हैं। फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि बातें इन्हें बहुत करनी आती हैं। बात करते हैं लकी नंबर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1 और 6। ये इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया नंबर रहेंगे। अपनी डीओबी को ध्यान से देखें, अगर इनकी डीओबी में 6 अगर पहले से है तो 6 नंबर पे अपना नेम या मोबाइल नंबर या व्हीकल नंबर या हाउस नंबर ना लेकर आए। अगर नहीं है तो आप 1 और 6 पर ही आप लेके आ सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसको एक गुरु की, क्योंकि राजकुमार जो होता है वो लग्जरी का बहुत यूज़ करना जानता है, तो इसको एक ऐसे गुरु की जो लग्जरी जिसके पास काफ़ी है उसकी आवश्यकता होती है, और एक सूर्य जो है वो राजा है उसकी तो ही होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है 1 और 6 की। तो अपना कुछ भी अगर आप लेके आते हैं कोई भी नंबर, तो आप कोशिश करें आप इन्हीं नंबर पर लेकर आएँ। इन लोगों का कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो बिल्कुल बीच का, सेंटर का नंबर होता है। इतने ही अंक ऊपर, 4 अंक ऊपर 4 अंक नीचे होते हैं, बिल्कुल बैलेंस बना के चलने वाला नंबर होता है, और इसीलिए इन लोगों की जो लाइफ होती है वो स्टेबल लाइफ होती है। कहते हैं इन लोगों के लिए लकी कलर्स की, तो इन लोगों के लकी कलर रहेंगे ऑरेंज और ग्रीन। तो इन लोगों को जितना हो सकता है इस रंग का ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इन लोगों के लिए वैसे तो कोई भी कलर जो है वो एनिमी कलर में नहीं आएगा। एक ब्लैक आ सकता है, ब्लैक को थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन बाकी भी जो कलर हैं उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि लाइट कलर में यूज़ करें। कभी भी डार्क कलर आप यूज़ करें। लकी डायरेक्शन की, तो इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ डायरेक्शन। अपना हो सकता है कि दिन का आधा घंटा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में बिता सकते हैं। और इसके अलावा आपके घर का सेंटर या आपका जो वर्किंग प्लेस है उसका सेंटर, आपको ये 2 दिशाओं का बहुत ध्यान रखना है। एक तो जो उत्तर दिशा है उसको बिल्कुल साफ और क्लीन रखना है। एक आपके घर के सेंटर को या जो वर्किंग प्लेस है आपका उसके सेंटर को। आप कभी भी इन 2 जगहों पे कूड़ा कचरा या कबाड़ का सामान या लोहे का सामान आप नहीं रखेंगे। अगर आप उन डायरेक्शन को भरकर रखते हैं कबाड़ से, तो ये नंबर जो होता है ये आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए करियर की, तो इन लोगों के लिए क्या करियर रहेगा। इन लोग, ये जो कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं, इन्हें बोलने का बहुत शौक होता है, बोलने का, इधर उधर घूमने का। तो कोशिश करें कि इस टाइप का ही अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। वैसे तो ये लोग कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी बिजनेस करें, इन लोगों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बिजनेस का नंबर है, ऊपर से 55 है। तो ये लोग बोलने का काम कोई भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे राजनीति में जा सकते हैं, ये पत्रकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, कमीशन एजेंट हो सकते हैं, बीमा एजेंट हो सकते हैं, जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है। और ये लोग हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट का कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घूमना फिरना होता है। ये लोग वकालत का जो काम होता है, जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम होता है, ये वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं आसानी से लोगों को। तो इस टाइप का काम जिसमें बोलना बहुत ज़्यादा हो या जिसमें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो, वो ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेल्समैन का कोई भी बिजनेस ऐसा कर सकते हैं जो ये बेचते हों चीज़ें, क्योंकि ये अच्छा कर पाते हैं उसमें। बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, पुस्तक विक्रेता हो सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि अपना बोलने का या घूमने फिरने का ही काम सिलेक्ट करें तो बेटर है। बाकी इन लोगों को ये कोई काम करें, इन लोगों को नुकसान कम ही होता है।
अब बात करते हैं इन लोगों के लिए बीमारियों की, कि इन लोगों को किन चीज़ों से थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, मोबाइल को और टीवी को सोने से पहले अपने से 1 घंटा पहले दूर कर दें, क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग है ना, वो बहुत फास्ट चलता है। काफ़ी विचार चलते रहते हैं इन लोगों के दिमाग में होता है इनका। तो रात को जब सोने से पहले कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे ना, तो इन्हें लगेगा मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वो करूंगा, तो सारी रात उस बिजनेस की वो धेड़-बुन में भी लगे रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, इन लोगों को नींद कम आती है। ये नींद की जो बढ़िया वाली क्वालिटी होती है ना, वो ये ले नहीं पाते, और इसकी वजह से इन्हें स्ट्रेस बढ़ता है। नींद की कमी के कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये लोग साथ साथ में कई कई बिजनेस करने के आदी होते हैं। आगे जो भी कर रहे हैं तो साथ में एक बिजनेस जरूर करते पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके घर में एक जगह से पैसा नहीं आता होगा, कम से कम 2 या 3 जगह से इन लोगों के घर में पैसा आता होगा। तो इसीलिए ये मस्तिष्क जो मानसिक जो रोग होते हैं इन लोगों के, वो इन लोगों को ज़्यादा देखने में आते हैं। तो यहाँ इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, ताकि माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो। नींद लेनी चाहिए भरपूर मात्रा में। एक इन लोगों को चर्म रोग भी काफ़ी होता है, तो लकवे की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बीमारियां जो इन लोगों में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की। तो इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज़ रह सकती हैं। एक तो सबसे पहले इन लोगों को अपने डीओबी को ध्यान से देखना चाहिए कि डीओबी जो होती है उसमें 5 इनका सिर्फ 2 ही बार आया है या 2 से ज़्यादा बार आया है। अगर इनका 5 2 से, जैसे जो डीओबी मैंने आज स्टार्टिंग में शेयर की थी, उस डीओबी के हिसाब से 5 3 बार आया है। तो अगर आपकी ग्रिड में 2 से ज़्यादा बार 5 नंबर आ रहा है, तो आपको जितना हो सकता है हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप शाम को मूंग दाल भिगो के रख सकते हैं और सुबह उस दाल को आप साफ करके और पक्षियों को खिला सकते हैं। क्योंकि हरी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा दान करोगे तो आपका नंबर जो है वो बैलेंस रहेगा। और आप गणेश जी के चरणों में दुर्वा चढ़ा सकते हैं। आप किन्नर को हरी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो अगर 5 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 बार एनफ होता है, अगर ज़्यादा है तो आप हरी चीज़ों का दान करिए। पहली रेमेडी ये है आप लोगों के लिए। दूसरी क्या है, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए आप लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हो। और गणेश जी जो होते हैं, उन्होंने चूहे को ही बस में कर लिया था, तो आप लोगों को तो आराम से कर लेंगे। तो इसीलिए गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हो। आप किसी गरीब व्यक्ति को 5 हरे रंग के फल उनको दान में दे सकते हो। दूसरा, आप लोगों को नंबर 1 और नंबर 6 इनकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। मैंने इन 2 नंबर्स के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, नंबर 1 और नंबर 6 के ऊपर, यानी कि सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ में और ज़्यादा लाकर, इनको और ज़्यादा ऑब्जर्व करके इन नंबर्स को, और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा खिला सको, निखार सको, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा ही रहेगा। तो उसके लिए आप सूर्य की कर सकते हो। अपने पिता की सेवा करिए। सूर्य को सुबह 7 बजे से पहले जल अर्पण करिए। और शुक्र के लिए आप क्या कर सकते हो कि शुक्रवार वाले दिन आप रात के समय पर सफ़ेद और मीठी चीज़ खाएं। अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि शुक्रवार को खीर बनेगी रात को, या फिर दूध में थोड़ा मीठा डालकर, या सफ़ेद मिठाई रख सकते हैं, आप वो खा सकते हैं। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो इत्र लगा कर जाएं। तो 1 और 6 नंबर को आप जितना भी अपनी लाइफ में लेके आओगे, आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर रहेगी। कॉम्बिनेशन का जो स्वामी ग्रह है, बुध ग्रह, आप इसके बीज मंत्र का उच्चारण करिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। इनका बीज मंत्र होगा ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 9000 बार कर सकते हो। साल में एक बार प्रण लेकर कि आप एक दिन में कितना करोगे, और आप 9000 बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। दिन में करना है, दिन में किसी भी टाइम जब आपको समय लगे, आप उसी टाइम भी आप इसको कर सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। एक आप क्या कर सकते हो कि जो नाक के जो बिल्कुल ये बीच का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है नाक का, इसमें आप चांदी की बाली पहन सकते हो, इसको छिदवाकर। और ये बाली आपको 100 दिन पहन कर रखनी होगी। उसके बाद आप उस बाली को, चांदी की बाली, उसको आप प्रवाहित कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में और ज़्यादा फायदा लाने के लिए, जो आपके घर की उत्तर दिशा है, क्योंकि बुध ग्रह की दिशा उत्तर दिशा होती है, उसमें आप तुलसी का पौधा या मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हो। वो जितना ग्रो करेगा, आपके घर में पैसों का उतना ही ग्रोथ बढ़ती जाएगी। आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वो सूर्य के ही जो रेमेडीज मैंने बताई थी सूर्य ग्रह की, उसमें ही आता है। दिन में कम से कम 3 बार आप गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। एक आप क्या कर सकते हो कि दिन का 1 पन्ना आप जरूर लिखें, अपनी डायरी का 1 पन्ना आप जरूर लिखें। आप जितना भी लिखोगे, कम से कम 1 तो जरूर लिखें, उतना ही आपके लिए फायदा भी रहेगा। आपका नंबर जो है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होगा, क्योंकि बुद्धि का नंबर है। और अगर आपके अंदर कोई विचार चल रहा है और उसको आप लिख देते हो, तो
तो थोड़ा आपका माइंड जो है वो थोड़ा शांत होता है। अपने इस ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाइए। आपको बहुत अच्छा नंबर मिला है, आपको एक क्राउन मिला है ये, तो आप इस नंबर को और ज़्यादा निखारें, इसको बर्बाद ना करें। आपको जो अच्छे नंबर मिलते हैं, ये बाय बर्थ मिलते होते हैं ये नंबर, ये जो अच्छे नंबर मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, उसे ऐसे जाया मत जाने दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।